हेलो फ्रेंड, मैं जिज्ञासु और आज हम लोग नेटवर्किंग कंसेप्ट एंड इंटरनेट के इस क्लास में जानने वाले हैं व्हाई नेटवर्किंग इज रिक्वायर्ड। ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में उठ रहा है कि हमें नेटवर्किंग की जरूरत क्यों है। तो चलिए हम इस क्लास में इसे जानते हैं। और आज क्लास स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरफ से रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल पर नए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आप बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मैं जब भी यहाँ पे कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको YouTube की तरफ से आसानी से मिल जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। Why नेटवर्किंग इज रिक्वायर्ड, हमें नेटवर्किंग की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम सबसे पहला रीजन जानते हैं, ईज ऑफ कम्युनिकेशन। हमें कम्युनिकेशन करने में आसानी हो इसलिए हमें नेटवर्किंग की जरूरत पड़ी। कैसे? नेटवर्किंग हमारे कम्युनिकेशन को इजी कैसे बना रहा है? कम्युनिकेशन हैज बीन फास्ट एंड इजी थ्रू नेटवर्किंग। आज कम्युनिकेशन जो है वो इजी हो चुका है और फास्ट हो चुका है। किसकी मदद से? नेटवर्किंग की मदद से। यू कैन कम्युनिकेट विथ एनीवन। आप किसी के साथ भी एनीवेयर कहीं भी बात कर सकते हैं थ्रू द नेटवर्क, नेटवर्क की मदद से। एग्जाम्पल कॉल, आप अपने फोन उठाए और अपने नंबर डायल किया और आपने अपने फ्रेंड से बात कर लिया। आप ये भी नहीं देखते कि इस वक्त आप कहाँ हो और आप किसके पास कॉल कर रहे हो। आप बस इस नेटवर्क की मदद से आसानी से उस अपने फ्रेंड्स के साथ जुड़े हुए हो। यू कैन सेंड एंड रिसीव मैसेज। आप मैसेज को सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो टू योर फ्रेंड बाय कनेक्टिंग विथ इंटरनेट। और आप जब इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हो तो आप मैसेज को भी शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड के साथ बड़ी आसानी से। तो यहाँ पे हमें बस अब दूसरा है लिमिटेड रिसोर्स। नेटवर्किंग की हमें जरूरत क्यों पड़ी? जब हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड हो गया। मैं आपको ये लिमिटेड रिसोर्स का मतलब समझाता हूँ। इन ऑफिस, आपने अगर कोई ऑफिस गए हो तो आप वहां देखे होंगे, यू कैन सी देयर इज अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। वहां बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। बट देयर इज लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस। वहां पे लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस होते हैं, कम संख्या में डिवाइसेस होते हैं। सच एज कौन कौन से? प्रिंटर, स्कैनर, ये सारे जो डिवाइसेस हैं वो वहां पे क्या होते हैं? लिमिटेड नंबर में होते हैं। All computers and devices are connected to main networks. Through this network, everyone can share devices. आपने ये नोटिस किया होगा कि वहां जितने कंप्यूटर्स होते हैं उतने वहां प्रिंटर्स या स्कैनर्स नहीं होते, लेकिन फिर भी वो सब काम कर रहे होते हैं। वो सारे कंप्यूटर से एक प्रिंट आउट कर रहे होते हैं। वो सारे कंप्यूटर्स स्कैन कर सकते हैं। किसकी मदद से? तो वो सारे कंप्यूटर्स, वो सारे डिवाइसेस एक नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं और वो जो नेटवर्क होता है उसे मेन नेटवर्क कहते हैं। और इसके मदद से वो नेटवर्क जो बनता है उसकी मदद से प्रत्येक लोग अपने डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए एक ऑफिस में गए जहां पे 10 कंप्यूटर है लेकिन वहां पे प्रिंटर एक ही है, तो सारे कंप्यूटर्स को जोड़ दिया जाता है और जो प्रिंटर उसे भी जोड़ दिया जाता है एक नेटवर्क से। अगर मान लीजिए कोई यहाँ पे कोई पहला बंदा है, वो अगर कोई पेपर प्रिंट आउट करने के लिए प्रिंटर को सेंड करता है तो वो प्रिंटर प्रिंट आउट करके इसे दे देगा। लेकिन वही दूसरा बंदा है, वो फिर पेपर को प्रिंट आउट करने के लिए भेजता है तो वो इसे भी वही प्रिंटर इसे प्रिंट आउट करके दे देगा। तो इससे हमारे जो रिसोर्सेस है वो बचते हैं। हमें जितने कंप्यूटर 10 कंप्यूटर तो 10 प्रिंटर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे हमारा एक ही प्रिंटर से काम चल जाता है। दिस शेयरिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ये जो शेयरिंग है वो किस बेसिस पे किया जाता है? अगर आपने पहले उसे इंस्ट्रक्शन दिया तो वो आपको पहला काम करके देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा ये जो आदमी था वो हमारा पहले इंस्ट्रक्शन को सेंड किया, हमारे प्रिंटर को बोला कि आप मेरे पेपर को प्रिंट कीजिए, तो प्रिंटर क्या कि इनके पेपर को पहले प्रिंट किया। लेकिन ये जो आदमी था वो दूसरी बार उसके बाद उसने काम दिया, तो ये जो प्रिंटर है वो क्या करेगा? इसे दूसरी बार काम करके देगा। इसे पहला ऑप्शन देगा और इसे दूसरा, क्योंकि इसने पहले प्रिंटर को कहा है मेरे पेपर को प्रिंट आउट करो। तो ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, मतलब जो पहले आएगा उसे पहले काम करके दिया जाएगा। फिर यहाँ पे है तीसरा हमारे पास है नीड टू शेयर इंफॉर्मेशन। हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है इंफॉर्मेशन को शेयर करने की। इंफॉर्मेशन कैन बी इजिली एक्सेस एंड शेयर।
आज हम नेटवर्क की मदद से हम इंफॉर्मेशन को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और उसे शेयर कर सकते हैं, दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। वंस द इंफॉर्मेशन बिकम सेंट्रलाइज, जब इंफॉर्मेशन सेंट्रलाइज हो जाता है, एक जगह पे आ जाता है, एनीवन हु हैज एक्सेस टू द नेटवर्क, उन लोग जो नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं, कैन शेयर द इंफॉर्मेशन, और फिर वो उस इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। मतलब कहने का कि कोई इंफॉर्मेशन है, वो अगर एक नेटवर्क के अंदर आ गया तो उस नेटवर्क तक जो भी लोग एक्सेस कर सकते हैं वो उस इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे। अब हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास है चौथा, कॉस्ट एंड टाइम रिडक्शन। इससे हमारा जो पैसा है वो भी बचता है और टाइम है वो भी बचता है। कैसे? शेयर द डिवाइस सच एज प्रिंटर, स्कैनर, डीटीसी हेल्प द कॉस्ट कटिंग। अभी आपको मैंने पहले ही बताया था, जब हम लोग प्रिंटर या स्कैनर को अगर कम इंस्टॉल करते तो उससे हमारा पैसा बचता है। ऑफिस के अंदर अगर 10 कंप्यूटर है, अगर 10 प्रिंटर या स्कैनर लगाया जाएगा तो बहुत ज्यादा कॉस्ट आएंगे। तो इससे बचने के लिए हम लोग शेयरिंग का यूज करते हैं, और शेयरिंग किसकी मदद से होती है? नेटवर्किंग की मदद से। और दूसरा क्या है? द ईज एंड क्विकनेस विथ व्हिच यू कैन शेयर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट सेव लॉट ऑफ टाइम। आप आज बहुत आसानी से और बहुत जल्दी, बहुत फास्ट आप इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हो, या फिर आप किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, बात कर सकते हो। ये आपके टाइम को बचाता है। मान लीजिए आप एक कंपनी के ओनर हो और आपको मीटिंग करना है, और जो आपका क्लाइंट है वो इस वक्त सिंगापुर में बैठा हुआ है, तो उसके साथ आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? आप उस तक जाओगे तो इससे टाइम भी आपका जाएगा और इससे आपका जो ट्रैवल कॉस्ट है वो भी आएगा। लेकिन आज आप नेटवर्किंग की मदद से आराम से उसे अपने ऑफिस में बैठे बैठे आप अपने उस सिंगापुर के क्लाइंट से आराम से बात कर सकते हो, उसके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। तो ये फायदा है नेटवर्किंग का। और पांचवा हमारा क्या है? शेयरिंग इंटरनेट कनेक्शंस। हम इंटरनेट कनेक्शंस को शेयर करते हैं। व्हेन कनेक्ट टू अ नेटवर्क यू कैन इवन शेयर योर इंटरनेट कनेक्शन। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट हो जाते हो तो आप उस वक्त अपने इंटरनेट कनेक्शंस को शेयर भी कर सकते हो। अब भी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको ये लाइन बहुत अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ मैं। जब आपकी फोन का डेटा खत्म हो जाता है तो आप अपने दोस्त को, अपने ब्रदर को, अपने सिस्टर को बोलते हो कि थोड़ा हॉटस्पॉट ऑन करो, मुझे कनेक्ट करना है अपने फोन को। शायद आप उससे रिलेट कर सकते हो इसे, ये आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। क्या होता है? वो अपने फोन का इंटरनेट आपके साथ शेयर करता है। दरअसल वो इंटरनेट से पहले कनेक्ट होता है, वो अपने फोन में इंटरनेट को स्टार्ट करता है, उसके बाद वो आपको हॉटस्पॉट देता है ताकि आप वाईफाई की मदद से उससे कनेक्ट हो सको, और फिर आप उसका इंटरनेट कनेक्शन यूज करके आप इंटरनेट रिसोर्स को एक्सेस कर सको। ऑल द कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क कैन शेयर सेम इंटरनेट कनेक्शन। जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक ही इंटरनेट कनेक्शंस को यूज कर सकते हैं। कैन शेयर सेम इंटरनेट कनेक्शंस, एक ही इंटरनेट कनेक्शन का यूज करते हैं विदाउट हैविंग टू बाय अ सेपरेट कनेक्शन फॉर ईच। हमें प्रत्येक के लिए अलग अलग कनेक्शन परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम फिर से ऑफिस में चले तो वहां पे एक वाईफाई लगा रहता है, और वो वाईफाई क्या करता है? वहां पे लगे 10 कंप्यूटर्स को वो इंटरनेट शेयर करता है, और फिर जो भी उससे इंफॉर्मेशन उसके ऊपर उसके थ्रू भेजी जाती है सर्वर को, वो उस सर्वर तक पहुंचाता है, जो उसके रिप्लाई में जो सर्वर जो इंफॉर्मेशन सेंड करता है वो वापस उस 10 कंप्यूटर तक पहुंचाता है। तो ऐसा तो नहीं होता है कि जो मेरा पहला कंप्यूटर जो मांगा, जैसे मान लीजिए मेरा पहला कंप्यूटर कह रहा है कि मुझे google.com चाहिए, तो उसे google.com देता है। अगर हमारा तीसरा कंप्यूटर कह रहा है कि हमें facebook.com चाहिए, तो वो तीसरे कंप्यूटर को facebook.com ही देता है। ऐसा नहीं होता है कि वो पहले कंप्यूटर को facebook.com और तीसरे कंप्यूटर को google.com दे दे, ऐसा नहीं होता। तो ये इंफॉर्मेशन शेयर करने की जो तरीके हैं, इससे हमारे जो टाइम है, हमारा जो कॉस्ट है, हमारा जो रिसोर्स है, ये सब कुछ बचता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगले क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में जानेंगे। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर चैनल टू गेट such online classes and
वीडियो ट्यूटोरियल्स। कीप लर्निंग विद ज़िया। मैं मिलता हूँ आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू।